स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेस में। बेसिकली कल हम ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट पहला करा चुके थे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा है? आज हमारा प्रैक्टिस सेट ये कौन सा है? दूसरा प्रैक्टिस है सेट है। यदि आपने कल की वीडियो ना देखी हो, कल का प्रैक्टिस सेट ना देखा हो तो जरूर देखिएगा। हम कल पहला प्रैक्टिस सेट ग्रुप डी के लिए करा चुके हैं क्योंकि इसकी जो है एग्जाम डेट आ चुकी है। ठीक है, तो इसमें कल हमने कितने क्वेश्चन कराए थे आपको? 30। तो जरूर बताइएगा 30 में आपका कितना स्कोर रहा। आज भी हम 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा कि आपसे क्या पूछा गया है। देखो पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। वो कहता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित में से उस समूह का चयन कीजिए जो, वो कहता है तीन जो है वो किसी ना किसी रूप से समान संबंध स्थापित करते हैं और एक जो है सबसे भिन्न है। तो हमें ज्ञात करना है भिन्न कौन सा। देखो आई कितने पर होता है? आई होता है 9 पे। आई कितने पर होता है? आप कहोगे आई जो होता है 9 पे होता है। एम कितने पर? 13 के 11 और ओ 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी दो ऐड हो रहा है। 9 को 11 बनाने के लिए या आई को एम बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ रहा आपको? 2। 13 को 15 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ रहा? 2। तो उसी प्रकार एस 19 पे होता है, पी 16 पर होता, क्यू 17 पे होता, आई 9 पे होता है। अब देखो यहाँ पे देखो माइनस के 2 करना पड़ रहा है। ऐसे ही हमको क्या करना है? चेक करना है। एल कितने पर? 12 पर होता है। पी कितने पर होता है? आपको पी 16 पे, एन 14 पे, आर 18 पे। ठीक है, अब यहाँ पे भी लिख लो जी 7 पे होता है, के 11 पे होता है और आई 9 पे होता है और मामा 13 पे होता है। देखो अब चेक करना है कि इनमें से भिन्न कौन सा है। चेक करो, तीसरा वाला चेक करते हैं। यहाँ पे कितना ऐड कर रहे हैं? 14 बनाने के लिए आप कहोगे 2 ऐड कर रहे। 16 में कितना ऐड कर रहे? आप कहोगे 2 ऐड कर रहे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 7 में कितना ऐड करना पड़ रहा? 2। और 11 में ऐड करना कितना पड़ रहा? 2। और यहाँ पे देखो 2 हमने माइनस किया। ऑप्शन नंबर दूसरा में देखो क्या हो रहा? ऑप्शन नंबर दूसरा भिन्न है, इसमें 2 क्या करना पड़ रहा? माइनस करना पड़ रहा है। और 16 को 9 बनाने के लिए आप कहोगे कि 7 माइनस करना पड़ रहा है। तो दूसरा वाला देखो बिल्कुल हमको भिन्न दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वो कहता है निम्नलिखित संख्या में प्रत्येक संख्या को देखिए और को बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। वो क्या पूछ रहा है कि ये बायां साइड है, ये क्या है? लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है, वो कहता है ऐसे कितने प्रतीक है? प्रतीक को हम कहते हैं ये जो सिंबल होते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रतीक। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक। मतलब ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, मान लो 2 हो गया, और बाद में भी क्या होना चाहिए? एक प्रतीक। ये फॉर्मेट उसको चाहिए, ये फॉर्मेट। मान लो ये फॉर्मेट हमें तो 2 प्रतीक एक साथ देखो कहाँ पे है। आप कहोगे 2 प्रतीक एक साथ यहाँ पे है, लेकिन वो कह रहा है कि ठीक पहले एक संख्या। तो ठीक पहले यहाँ पे एक संख्या नहीं मिलेगी। 2 प्रतीक एक साथ देखो, 2 प्रतीक ये है और एक संख्या एक यहाँ पे मिल गया। और 2 प्रतीक देखो कहाँ पे हैं? आप कहोगे 2 प्रतीक यहाँ पे हैं, 2 प्रतीक और एक संख्या। मतलब कि 2 प्रतीक साथ में होना चाहिए और एक संख्या उससे पहले होनी चाहिए। तो एक यहाँ पे मिल गया, एक और एक कितने? 2। तो कितने मिल गए? आप कहोगे 2 मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? वो कहता है किसी विशेष कूट भाषा में हमने इसको ये कूटबद्ध किया, तो पूछ रहा है टी को किस प्रकार कूट किया जाएगा। देखो ये कॉमन कोडिंग है, कॉमन कोडिंग में अब चेक करो। टी देखो यहाँ पे भी अवेलेबल है और टी यहाँ पे भी। तो टी को हम ऐसे कोड करेंगे जो दोनों जगह अवेलेबल हो। तो देखो दोनों जगह अवेलेबल क्या होगा? दोनों स्थान पे। अब चेक करो 6 आप कहोगे यहाँ पे भी है और 6 यहाँ पे भी है। तो उसी प्रकार टी का जो कोड हो जाएगा वो क्या होगा? 6, क्योंकि दोनों जगह अवेलेबल क्या है? आप कहोगे 6 अवेलेबल है। दोनों जगह कॉमन क्या था? टी। तो दोनों जगह अवेलेबल क्या है? टी। वो कहता है कि ये बाएं तरफ है, ये दाएं तरफ। उदाहरण कह रहा है कि पहला पद 6। तो मतलब ये कह रहा है कि मान लो अगर आपके पास 630 है ना, मान लो 601 लिखा है, तो पहला पद क्या है? आप कहोगे 3। पहला पद 3, दूसरा पद 2, ऐसे पदों की संख्या पहला दूसरा तीसरा करके कह रहा है। वो कहता है यदि सबसे बड़ी संख्या, तो बताओ इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आप कहोगे इन सब में जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है? आप कहोगे सबसे बड़ी संख्या 910। सबसे बड़ी संख्या
के पहले अंक, तो सबसे बड़ी अंक संख्या का पहला अंक 9 है, और सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या आप कहोगे 204, 204 में सबसे छोटा क्या है आप कहोगे 0। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 9 में जब 0 जोड़ोगे कितना आएगा आप कहोगे 9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वो कहता है यदि डिवाइड, माइनस को हम डिवाइड में बदल दें, देखिएगा ध्यान से, वो कहता है कि बदल लीजिएगा, वो कहता 568, माइनस को उसने किसने बदला, माइनस का अर्थ डिवाइड है, लगा दीजिए डिवाइड। 16 प्लस का अर्थ क्या है प्लस, वो कहता है प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ क्या है आप कहोगे माइनस, और डिवाइड का अर्थ क्या है, देखो डिवाइड का अर्थ क्या है आप कहोगे, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है आप कहोगे प्लस है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप कहोगे 16 से काटो, 16 निम्मा 144 होता है, क्या होता है 16 निम्मा 144 होता है, फिर कितना बच जाएगा 2, यहाँ एक 16 अट्ठे 128 हो जाएगा, 98 बच जाएगा, 98 बच गया। यहाँ पे देखो माइनस के 5 चौको 20 और प्लस 22, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आप कहोगे प्लस के 2, यहाँ पे कितना है देखो 16 निम्मा 144 और 16 अट्ठे 128, कितना आता 16 अट्ठे 128, तो यहाँ 98, जब 98 जब में तब 2 ऐड करोगे कितना आएगा 100, तो कितना आएगा 100। ऑप्शन नंबर दूसरा विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये कहा, वो कहता है एक निश्चित तरीके से हमने इसको ये डिकोड किया है, और वो कहता है इसको GB14 को हमने LS5, मतलब कि GB14 का संबंध है जो वो LS5 से, उसी प्रकार HQ5 का संबंध MN-4 से। देखो G कितने पर होता है आपको, G 7 पे होता है, B 22 पे होता है, और 14 का 14 लिख दिया। L कितने पर होता है, L 12 पर होता है, S 19 पे होता है, और 5 पे 5। अब देखो 7 को 12 बनाने के लिए आप कहोगे 5 जोड़ना पड़ेगा, क्या कहोगे आप 5 जोड़ना पड़ेगा, और 22 को क्या बनाना है 19, तो कितना घटाना पड़ेगा 3 घटाना पड़ेगा। अब कहोगे 14, 14 को क्या बनाना है 5, तो आप कहोगे यहाँ पे माइनस के 9 करना पड़ेगा, यहाँ माइनस के 9 करना पड़ेगा, 9 कर दिया। अब दूसरे वाले इक्वेशन में क्या सेम हो रहा चेक करो, वो कहता H कितने पर होता आप कहोगे H 8 पे होता, और H 8 पहले में हमने कितना जोड़ना पड़ेगा 5, 8 5 13, तो 13 है क्या आप कहोगे 13, M 13 पर है, बिल्कुल सही। तो पहले टर्म में क्या 5 जोड़ो, तो पहले टर्म M कितने पर होता आप कहोगे M 13 होता है, 13 में जब 5 जोड़ेंगे तो 18, 18 पे R आता है, तो R देखो R ऑप्शन नंबर कहाँ पे आप कहोगे, ऑप्शन नंबर तीसरा में नहीं, दूसरा में नहीं, पहला में नहीं, केवल ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वो कहता है ABCDEF, वो कहता है कि एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलें हैं, वो कहता है ABCD जो है वो एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिलें हैं, वो कहता है इमारत की सबसे निचली मंजिल पर A रहता है, इमारत की अगर मान लो ये इमारत है, सपोज दैट मान लो कि ये इमारत है, और इमारत की सबसे निचली मंजिल पर कौन रहता है आपको, सबसे निचली मंजिल पर रहता है A, और वो कहता है उसकी ऊपरी मंजिल पर 2, उसकी ऊपरी मंजिल पर 2 3 ऐसे रह रहे हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है, वो कहता है कि 6 क्रमांकित है। वो कहता है D और F जिस मंजिल पर रहते हैं उनका गुणनफल क्या है, D और F जिस मंजिल पर रहते हैं उनका गुणनफल वो है वो 10 है। तो आप कहोगे 10 को फैक्टराइज कर लो, या तो 5 हो सकता है या 2, मतलब कि D और F में या तो D 5 हो सकता है या 2, या F 5 हो सकता है या 2। ठीक है आगे पढ़िएगा, वो कहता है C जो है वो E के ठीक ऊपर, मतलब E के ठीक ऊपर C है। आगे पढ़िएगा, B और D जिस मंजिल पर रहते हैं उनका जो योग है, D और B जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग जो है वो 11 है। अब सोचो, अब यहाँ पे क्या करना है हमें सोचना है, सोचो अगर हम D को मान लेंगे 2, अगर D को 2 मान लेंगे तो B कितना आएगा 9, क्या पॉसिबल हो पाएगा, क्या मंजिलें 9 है आप कहोगे मंजिलें 9 है नहीं है, तो हम कहेंगे जो D है वो 2 पॉसिबल नहीं है, तो D कितना पॉसिबल हो जाएगा आप कहोगे D यहाँ पर कितना पॉसिबल हो जाएगा, तो आप कहोगे D को बड़ा ले लो, D को हम ले लेते हैं 5, तो 5 ले लिया तो B कितना बचेगा 11 में से 5 जाएगा 6, तो आप कहोगे D 5वीं मंजिल पर रहता है। D कहाँ पर रहता है आप कहोगे D जो है ये 5वीं मंजिल पर रहता है। अगर तो B कितने मंजिल पर रहेगा, तो B रहता होगा यहाँ पे
डी, यहाँ पे डी रहता है 5वीं मंजिल पे, तो डी यहाँ पे बना लो, डी बना लो, डी रहता है 5वीं मंजिल पर डी। और बी कितने पर रहता है, आप कहोगे बी जो रहता है वो 6ठी मंजिल पे रहता है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो डी अगर 5 है तो एफ कितना होगा, एफ का होगा 2 हो जाएगा। एफ कितना होगा, 5 दूनी 10, एफ 2। तो एफ कहाँ रहता है, दूसरी मंजिल पर। और उसने कहा ई के ठीक ऊपर, ई के ठीक ऊपर कौन रहता है, आप कहोगे सी रहता है। बच कौन गया, आप कहोगे बच ए गया। अब पूछ क्या रहा, ए और ई के बीच, ए और ई के बीच कौन रहता है, केवल एक व्यक्ति रहता है, केवल एक व्यक्ति रहता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वो कैसे है, कुछ केकड़े जो हैं, वो कुछ कहता कि कुछ केकड़े जो हैं वो टाई हैं, कुछ टाई खुर हैं और कुछ खुर बेंड हैं। देखो समझना। अब हमने कहा था जब भी आपको कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन सॉल्व करने तो आपको क्या समझना है, आपको समझना ये है कि पहले कथन का संबंध दूसरे कथन से स्थापित हो रहा है कि नहीं। संबंध स्थापित जब होता है, मान लो एक स्टेटमेंट ए और एक स्टेटमेंट बी और ये सी डी मान लो। अगर हम कहें कि ये 50 है और एक 100 है, तो बताओ अब इनमें संबंध स्थापित करने के लिए एक ना एक को हमें क्या करना पड़ेगा, लगभग कॉमन। तो एक पद हमेशा लगभग कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लो बी क्या होना चाहिए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे मान लो होना चाहिए बी, यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे 50, यहाँ पे भी 50। तो एक मैंने बताया था मिनिमम एक कॉमन होना चाहिए, मतलब कि दो कथनों के बीच तभी संबंध स्थापित हो सकता है जब मिनिमम एक कथन में कॉमन जो होना चाहिए, कॉमन की वैल्यू 100 होना चाहिए। अब देखो सभी मतलब ऑल केकड़े का मतलब 100 हो जाएगा, टाई 50 हो जाएगा, और पॉजिटिव सेंटेंस है। कुछ मतलब सम होता है तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको ये वाला 50-50 हो जाएगा और पॉजिटिव सेंटेंस है। कुछ खुर बेंड तो ये भी 50-50 वाला हो जाएगा। अब देखो कहाँ से कहाँ संबंध स्थापित हो जाएगा। तो पहले से दूसरे में संबंध स्थापित हो गया कॉमन। देखो टाई टाई कॉमन है तो 50, यहाँ पे भी 50-50, तो यहाँ से यहाँ संबंध स्थापित नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे खुर खुर कॉमन है तो यहाँ पे भी 50-50 है, यहाँ पे तो एक दूसरे के भी संबंध स्थापित नहीं कर पाए हम। तो अगर इंडिविजुअल राइट होगा तो हम राइट कर देंगे, वरना कोई भी संबंध स्थापित नहीं होगा। अब चेक करो, वो कहता कुछ बेंट केकड़े, बेंट क्या है, देखो बेंट यहाँ पे और केकड़े यहाँ पे। अगर बेंट और खुर होता तो सही कर देते, बेंट और केकड़े हैं तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, उसने कहा कुछ खुर केकड़े, खुर कहाँ पे है, यहाँ पे, और खुर कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर खुर टाई होता और खुर बेंट होता तो सही हो जाए, लेकिन खुर केकड़े सही नहीं होगा। इंडिविजुअल सही होगा तो हम सही कर देंगे, अगर इंडिविजुअल सही नहीं होगा तो हम सही नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वो कहता है कि तीन जो है किसी ना किसी प्रकार से संबंधित हैं और एक जो है अलग है, जो अलग है उसी अलग का हमें क्या निकालना है, आप कहोगे उसी अलग का आपको मान निकालना है। देखो ध्यान से समझिएगा, फिर समझो, आप डायरेक्ट से समझो। पहला ऑप्शन ऐप कितने पे होता है, ऐप कहोगे आप 6 पे होता है, जी 7 पे होता है, ए 1 पे, बी 2 पे होता है। अब देखो 6 में से कितना घटाना पड़ेगा, आपको 5 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो यहाँ पे भी 5 घटाना पड़ रहा, तभी 2 आ रहा, 5 माइनस करना पड़ा। यहाँ देखो पी 16 पे होता है, के 11 पे होता है, एम कितने पर होता है, एम कह दो 11 पे होता है, एम कितने पर होता है, मामा कितने पर होता है, आपको मामा जो होता है 13 पे होता है, जोकर 10 पे होता है। अब देखो 16 को 13 बनाना है तो 3 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस कितना करना पड़ेगा, 1। अब यहाँ पे ऐसे ही चेक करना है फिर। अब यहाँ पे देखो एन 14 पर होता, ओ 15 पे होता, आई 9 पे होता, जोकर 10 पे होता। यहाँ पे कितना माइनस करना पड़ा, आप कहोगे यहाँ पे 5 माइनस करना पड़ा, यहाँ पे भी 5 माइनस करना पड़ा। जोकर 10 पे होता, के 11 पर होता, ई 5 पे, एफ 6 पे होता है। यहाँ पे कितना माइनस करना पड़ा, 5, यहाँ पे 5। देखो हर सीरीज में 5 माइनस करके अगली वाली संख्या आ रही, पर जब हम दूसरे ऑप्शन में देख रहे हैं तो वहां पे ऐसा नहीं हो रहा, पहले 3 माइनस करना पड़ रहा फिर -1, तो वहां पे वो सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए वो सबसे भिन्न हो जाएगा। अच्छा अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, ये कहता है कि कौन है, वो कहता है तनवीर बिंदु बी से चलना प्रारंभ करता है। तो हमने कहा ये जब भी सवाल आया जाए पूछा जाए तो आप लगा दो ऐसे नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ठीक है। वो कहता है अब कहाँ से चला, पश्चिम की ओर, पश्चिम क्या होता है वेस्ट, तो वेस्ट की ओर कितना चला, 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है 2 किलोमीटर चल गया।
वो कहता है फिर दाएं मुड़ता, दाएं मुड़ने का मतलब होता आगे, आगे बढ़ गया तो आगे कहाँ बढ़ेगा, यहीं आ जाएगा। फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, लो ये 4 किलोमीटर चल गया, 4 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ जाता, बाएं मुड़ने, दाएं कहता तो आगे, बाएं मुड़ता है मतलब फिर पीछे चला जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। कितना चला, आप कहोगे 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ आ गया। वो कहता है कि फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ा मतलब फिर आगे आ गया, फिर दाएं मुड़ा और कितना चला, आप कहोगे 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता है और अंतिम बार दाएं मुड़ता, अंतिम बार दाएं मुड़ता है मतलब आगे, यहां से अब दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ता तो वहां चले जाते, दाएं मुड़ रहा है तो आगे, और 7 किलोमीटर चलता है, यहां चला कितना, 7 किलोमीटर चलता है। वो कहता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। वो कहता है बिंदु बी पर फिर से पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, उसे न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखो ध्यान से, अब क्या कर लो, हमने बोला था कि अगर नॉर्थ से साउथ जाता है, यहाँ बिंदु इस बिंदु से जाता है मान लो यहाँ तक कितना 10 किलोमीटर, और इस बिंदु से यहाँ आता है कितना 10 किलोमीटर, तो आप कहोगे उसने यहाँ पर कितनी दूरी चली, आप कहोगे 0 किलोमीटर। उसी प्रकार नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट घटा देंगे। देखो ये 7 किलोमीटर, 5 2 7, 7 किलोमीटर से 7 किलोमीटर, 4 3 कितना होगा, आप कहोगे 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर नॉर्थ। लेकिन वो कह रहा है बिंदु बी पर उसे फिर से पहुंचना है, तो नॉर्थ उत्तर नहीं होगा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, साउथ, तो 7 किलोमीटर क्या होगा, दक्षिण, 7 किलोमीटर क्या होगा, दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वो कहता है 7 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, वो कहता है 7 व्यक्ति हैं, ठीक है 7 व्यक्ति हैं। वो कहता है एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, केवल देखो 7 व्यक्ति बना लो, 7 व्यक्ति यहाँ पे बना लो, आप मान लो कि 1 2 3 7 व्यक्ति बना ना लो, उससे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कहता है कि केवल जे जो है वो क्यू के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। वो कहता आई और जे के बीच केवल 4 व्यक्ति, मान लो अगर आई यहाँ पे है, 4 व्यक्ति उसके बीच है, 1 2 3 और 4, आई और किसके बीच में बैठे हैं 4 व्यक्ति, आप कहोगे जे के बीच, आई और जे के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, आप कहोगे 4 व्यक्ति। तो 2 संभावनाएं बनेंगी, तो फिर बनानी पड़े 1 2 3 4 और एक ये और एक ये, और क्या पता कि जे यहाँ पे हो और आई यहाँ पे हो, आई यहाँ पे। अब उसने कहा कि क्यू के केवल जे जो है वो क्यू के बाएं है, अगर देखो जे यहाँ पे है और क्यू के बाएं, तो क्यू के बाएं, क्यू के बाएं है, केवल केवल क्यू के बाएं जे है और कोई नहीं। अगर हम बताओ यहाँ अगर क्यू को रख देंगे तो ये क्यू के बाएं है, ये तो क्या बन गया, क्यू के दाएं ओर बने, तो जो पहली संभावना थी वो बिल्कुल गलत हो गई स्थापित, पहली संभावना गलत हो गई। अब देखो 7 व्यक्ति बैठ गए, क्या चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक व्यक्ति और बचा है, वो भी बैठ जाएगा। आगे पढ़िएगा, आगे पढ़ो। वो कहता है कि जो केवल, फिर आगे उसने कहा कि 4 व्यक्ति केवल ओ पी और के बीच बैठा है, केवल। आगे कहता है कि पी जो है आई का निकट पड़ोसी नहीं है, मतलब कि पी के पास, मतलब कि आई के पास पी नहीं बैठेगा, मतलब पी यहां नहीं होगा, अगर यहां करेंगे तो पी यहां नहीं होगा, ठीक है, पी यहां नहीं होगा, क्योंकि इस साइड तो कोई बैठ नहीं सकता, तो 7 व्यक्ति कहां बैठेंगे, इस साइड, क्योंकि केवल यहां पे लगा दिया। अब उसने कहा देखो, वो कहता है कि पी और के बीच ओ बैठा है, पी और के बीच। अब यहां ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से देखो क्या कहता है, ठीक है। अच्छा, वो कहता है देखो निकट पड़ोसी नहीं है, पी और के, अब देखो पी और के बीच बिठा लो, पी और के, अगर मान लो के यहाँ पे है तो पी यहाँ पे हो जाएगा, तो इसके बीच कौन बैठा है, आप कहोगे ओ बैठा हुआ है, कौन बैठा है, ओ बैठा हुआ है, पी और के बीच ओ बैठा हुआ है। तो अब बच कौन गया बताओ, जे क्यू पी के, और बच कौन गया, आप कहोगे बच जो गया यहाँ पे एल, बच कौन गया, एल। तो वो कहता है पंक्ति के दाहिने छोर पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के दाहिने छोर पर कौन बैठा, एल, एल उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा विल बी द राइट आंसर को दिस क्वेश्चन। देखो वो कहता है कि नीचे दिए गए 2 युग्मों, मतलब कि ये समान है, तो इसी पैटर्न पर
ये चार में से कोई एक समान ही संबंध स्थापित कर रहा है तो उसको क्या, जेड कितने पर होता है, आप कहोगे जेड 26 पे होता है। 26 में जब हम एक जोड़ेंगे तो 27, मतलब एक जोड़ा तो एक ही ए आ जाएगा। फिर वो कहता है कि आई कितने पर हो, दूसरा टर्म देखो आई 9 पे होता है, आर 18 पे, तो आर कितने पर, देखो यहाँ पर आपको देख के ही समझ में आ गया है कि अपोजिट वाला मतलब कि दो टर्मों का योग कितना बन रहा है 27। देखो बनाओ, दो टर्मों का योग 27, यहाँ पे कितना होगा आप कहोगे 24C3, ये 27 बन गया। दूसरे में चेक करो, एम कितना 13, एन 14, यहाँ दूसरे में भी बन गया। एस 19 पे एस, और एस 19 पे और एच कितने पर 8, ये भी बन गया। तो पहला ही ऑप्शन बन रहा। देखो दूसरा चेक करो, 12 15 17 ये बन गया, 11 ओ 15 और 11 ये नहीं बनेगा। तो जब पहला ही बन गया तो ये सब नहीं बनेंगे, ठीक है, पहला बन गया देखो, तो फिर ये सब नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित, देखो उसी तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। वो कहता है कि आर कितने पर होता, आर कहोगे आपकी 18 पे, 18 में कितना जोड़ा 2। उसी प्रकार यहाँ चेको बी कितने पर 22, यहाँ पे कितना 2, तो जेड में जब 2 जोड़ेगे कितना आएगा बी, मतलब कि जेड 26, 26 2 28, 28 को हम 2 कहते हैं, ठीक है। अब डब्लू कितने पर होता है, डब्लू होता है 23 पे, यू 21 पे, तो 2 माइनस हुआ, यहाँ पे भी क्या 2 माइनस हुआ, यहाँ पे देखो 19 में से 2 माइनस 17, तो दूसरे पद से 2 माइनस, 15 में से 2 माइनस करोगे तो आप कहोगे 15 में से 2 माइनस 13, 13 पे एम, तो बी एम, बी एम, बी एम कहाँ पे है, केवल ऑप्शन नंबर पहले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही शॉर्ट मेथड है, वो आप समझिएगा। देखो क्या वो कहता है, हच, हच यहाँ पे आएगा और परसेंटेज यहाँ पे आएगा। देखो पहला टर्म ले लो, हच का पहला टर्म ले लो तो क्या होगा, कह दो पी होगा, यहाँ एम 13 पे होता है और पी 16 पे, एम कितने पर 13 पे। तो जिस प्रकार इसका संबंध इससे, उसी प्रकार इसका संबंध इससे होना चाहिए। अब देखो समझो, इसका पहला पद क्या है 18, आर 18, 18 लिख लो, और यहाँ पे भी 18 लिख लो, यहाँ पे भी 18 लिख लो। दूसरा 17, क्यू कितने पर हो 17, यहाँ पे भी 17 लिख लो, यहाँ पे भी 17, 17। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला पहला टर्म, ये हमने पहला ही टर्म लिखा, पहला टर्म का संबंध पहले टर्म से। अब देखो पहला टर्म का संबंध पहला टर्म से, बाई कितने पर होता है, आप कहोगे बाई 25 पे होता है, एफ कितने पर होता है, आप कहोगे 6 पे, और एस 19 पे होता है, और एच 8 पे। यही शॉर्ट मेथड से आप इसे सॉल्व कर पाओगे। देखो ध्यान से, अब 16 में कितना जोड़ा 2, 18, यहाँ पे देखो 2 जोड़ना, यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा 8, तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा समझो, यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ा 5, यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ा, यहाँ पे 5 जोड़ोगे कितना आएगा, ये दूसरा ऑप्शन भी सही फिट नहीं बैठ रहा। देखो यहाँ पे कितना जोड़ा 2, यहाँ पे देखो 16 2 18, यहाँ देखो 16 17 और 2 19, जो तीसरा वाला ऑप्शन है उसी में जो हमारे यहाँ पे भी 2 जुड़ रहा है, यहाँ पे भी 2 जुड़ रहा, तो सेम ही ऐड होना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ऐसी कितनी संख्या है जिनमें, वो कहता है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और बाद में भी एक संख्या। वो कहता है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद 3 संख्याएं होनी चाहिए, लगातार 3 संख्याएं। तो एक यहाँ पे है लगातार 3, तो 2, 1 2, 2 जगह है लगातार 3 संख्याएं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वो कहता है कि यदि बाएं से दाएं, बाएं कहाँ पे होता है, ये लेफ्ट, और ये होता है राइट, ये क्या होता है राइट, ये लेफ्ट ये राइट। वो कहता है कि बाएं से दाएं अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखो अवरोही क्रम में सबसे बड़ा 9 है इसमें, फिर क्या है 8, फिर 7 है नहीं है, 6 है, फिर 5 है, 4 है, 3 है क्या नहीं है, 2 है, फिर सीधा 1। तो कितने टर्म है, आप कहोगे कि 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। अब वो कहता है फिर अगर हमने इस तरीके से विस्तृत कर लिया तो पूछ रहा है कि इस प्रकार बनी संख्या में कितने अंक हैं जो मूल, मतलब कि मूल संख्या से मतलब कि अपरिवर्तित रहेंगे, जो बदलेंगे नहीं। तो इसको लिख लो 8 पहले, फिर 5 6 9 1 4 और 2। देखो 1 ये तो बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल, ये देखो ये 6 नहीं बदला, सेम रहा, ये भी बदल गया। तो केवल क्या है, एक अंक नहीं परिवर्तित हुआ और सारे के सारे अंक क्या हुए, बदल गए। वो कहता है पीयूष अपनी कक्षा में ऊपर से
वो कहता है पीयूष अपनी कक्षा से ऊपर से कितना है, टॉप से, वो कहता क्या है, टॉप से जो है वो कितना है 24। और वो कहता है कि नीचे से बॉटम से कितना है, आप कहोगे बॉटम से जो है वो बॉटम से कितना है 55, 55 रैंक पे। वो कहता है कि ऐसी मतलब कि इस कक्षा में कितने संख्या होंगे। तो को हमने सिखाया था जब भी आपसे पूछे टोटल पर्सन, आप कहोगे टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 टोटल पर्सन, टोटल पर्सन, या फिर लेफ्ट राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 ये होता है टोटल, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो गिन लो टॉप प्लस बॉटम यहीं पे जोड़ लो, 24 और 55 कितना होता है, आप कहोगे 5 4 9 7 और इससे कितना -1, तो क्या होगा 78 विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहा, वो कहता है किसी विशेष कूट भाषा में हमने ये डिकोड किया, तो वो कहता है कि ए को किस प्रकार कूट किया जाएगा। देखो ए कहाँ पे है, ए यहाँ पे है, नीचे ए है, तो नीचे ए नहीं है। देखो 7 क्या हो सकता है, 7 यहाँ पे अवेलेबल है, ए यहाँ पे है नहीं, तो 7 उत्तर नहीं हो सकता। जितने यहाँ पे हैं वो उत्तर नहीं हो सकते, जितने यहाँ पे चेक करो, एक यहाँ पे है नहीं है, 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, तो बच कौन गया, केवल एक यहाँ पे नहीं है। तो बी, ए है कहाँ, ऊपर है, तो क्या हो जाएगा उत्तर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है, देखो सेम तरीके से क्वेश्चन, तो इस ये HW है, इसको आप होमवर्क में जरूर दे दीजिएगा आंसर कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये का, वो कहता है कि देखो सेम ये जो दो संक्रियाएं दी हैं उनमें सेम संबंध है, उसी प्रकार से ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें भी सेम संक्रिया है। अब देखिएगा 14 में हमने 1 जोड़ा 15, 15 में कितना 5 जोड़ा, और 20 में कितना जोड़ा 20, तो उसी प्रकार 1 जोड़ा फिर 5 जोड़ा और फिर कितना जोड़ दिया 25, लास्ट वाली संख्या पूरी जुड़ रही है। 18 में 18 जोड़ेंगे 36, तो पहला ऑप्शन नहीं है। 15 में 15 ये हो सकता है, 11 में 11 ये भी हो सकता है, 9 में 9 जोड़ेंगे 18 ये नहीं हो सकता। फिर पहले हमने 1 जोड़ा था, तो यहाँ पे देखो 2 जुड़ रहा है, तो दूसरा भी नहीं होगा, तो केवल ऑप्शन नंबर तीसरा विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वो कहता है राजू जो है बिंदु ए से चलना शुरू करता है। देखो राजू अभी हमने समझाया था उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फिर भी हम आपको यहाँ पे एक बार और समझा देते हैं। देखो कैसे समझना, आपको कहना कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बना लेना। जब भी आपसे दूरी पूछी जाए तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बना लेना। वो कहता है कि पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलता है। पश्चिम कहाँ पे होता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। देखो साउथ वेस्ट हमने थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ और ये वेस्ट, ठीक है। वो कहता है कि पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलता है। पश्चिम कहाँ है, यहाँ पे 9 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वो कहता है कि बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ता है मतलब कि आगे नहीं पीछे जाना। 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। बाएं मतलब पीछे, दाएं मतलब आगे। बाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है मतलब फिर बाएं मुड़ा और कितना चला, आप कहोगे 11 किलोमीटर चलता है। वो कहता है फिर बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ा मतलब पीछे 13 किलोमीटर चलता है। अंतिम बार बाएं मुड़ता है। अंतिम बार बाएं मुड़ने का मतलब वहां पे पहुंच गया। अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो 2 किलोमीटर यहां चलता है। वो कहता है, क्या कहता है कि बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी चलनी चाहिए। तो न्यूनतम दूरी हमने कहा नॉर्थ से क्या काटना है आपको, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट। अब देखो 11 किलोमीटर, यहाँ पे 9 2 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर से 11 किलोमीटर, 13 किलोमीटर से जब 7 किलोमीटर चला जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहोगे 6 किलोमीटर। क्या बता 6 किलोमीटर नॉर्थ, लेकिन इसका अपोजिट उत्तर हुआ क्योंकि बिंदु ए पर फिर से पहुंचना चाहता, तो 6 किलोमीटर साउथ मतलब कि दक्षिण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो सीरीज का क्वेश्चन है। पहले क्या हुआ, 1 माइनस हुआ, फिर क्या 3 माइनस हुआ, फिर 5 माइनस, फिर यहाँ पे 7 माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 माइनस। तो 785 में से जब 9 माइनस करोगे कितना बचेगा 776। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको क्या समझाऊं मैं। वो कहता है कि MNOP की ये क्या है, 6 इमारत है। वो कहता है अलग अलग मंजिलों। अभी देखो मंजिलों वाला आपको समझाया था, एक सवाल आपको मंजिलों वाला समझा, वही है उसी प्रकार। वो कहता है इमारत की सबसे निचली मंजिल पर क्या है, तो उस इमारत की जो ये मान लो ये इमारत है, कितने हैं। वो कहता है कि 2 2 4 2 6 व्यक्ति हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल पर 1। वो कहता है सबसे ऊपरी मंजिल पर, वो कहता है उसके ऊपरी मंजिल पर 2। इसी प्रकार 3 4
5 और इसी प्रकार ये 6। ये हैं इमारत पर रहने वाले लोग, ये बेसिकली लोग रह रहे हैं। अब देखो ध्यान से, वो कहता है कि इसी तरह रह रहे हैं। वो कहता है ओ जो है 4 संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ओ जो है वो 4 संख्या वाली मंजिल पर रहता। ओ कितनी संख्या वाली मंजिल पर रहता है? 4 संख्या वाली मंजिल पर रहता। ओ और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति। अब देखो पी ऊपर बैठ नहीं सकता क्योंकि उसके बीच 2 व्यक्ति बैठाने हैं, तो ओ और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति, तो पी यहाँ पे बैठेगा, तो 1 और 2। उसने खुद कहा है कि ओ और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। वो कहता ओ और एन के बीच केवल एम। अब देखो 2 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। अब एक बात और उसने कही है, देखो ओ के ठीक नीचे बाई, ओ के ठीक नीचे बाई। वो कहता है ठीक है, ओ के ठीक नीचे बाई, ओ के ठीक नीचे बाई। और एक बात और उसने क्या कही थी कि ओ और एन के बीच केवल एम। तो ओ और एन के बीच क्या है? तो एन को यहां बैठना पड़ेगा। ओ और एन के बीच कौन रहता है? एम। बच कौन गया? आप कहोगे बच गया एक व्यक्ति, वो बच गया जेड। तो उसने हमसे पूछा है कि जो मंजिल 2 पर है कौन रहता है? आप कहोगे मंजिल 2 पर कौन रहता है बाबू भैया? जेड रहता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एफ जी का भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो वो कहता है एफ जी का भाई है, जी एच की पत्नी है, एच आई का पुत्र है, आई जे की पत्नी है। तो इस प्रकार से क्या कह रहा है, संबंध ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से समझिएगा, जी का भाई, देखो जी जो है, जी का भाई कौन है? जी का भाई एफ। एफ अगर भाई है तो पॉजिटिव, ठीक है। अब वो कहता है एच की पत्नी जी। एच जो है, एच की जो पत्नी वो है वो जी है, जी पत्नी है तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? पति। आप कहोगे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा आगे समझिएगा। अब वो कहता है कि एच आई का पुत्र है। एच जो है वो एच जो है वो आई का पुत्र है। एच जो है आई का पुत्र है। अगर भैया पुत्र है आई का तो नीचे होगा, एक पीढ़ी नीचे। देखो यहां तक समझ लिए। अब वो कहता है कि जे की पत्नी आई, जे की पत्नी जो है, जे की पत्नी आई है तो माइनस, ये पति हो जाएगा। अब वो कहता है कि जे से एफ का संबंध क्या होगा? किससे? जे से। जे कहाँ पे? जे से। तो संबंध किसका? एफ। किसके बारे में पूछ रहा है? आप कहोगे वो पूछ रहा है हमसे एफ के बारे में कि एफ कौन है। देखो जे से एफ के बारे में, जे से एफ के बारे में देखो कौन है। आप कहोगे पति पत्नी, बेटा, बेटा की पत्नी और पत्नी का भाई, पत्नी का भाई, पुत्र की पत्नी का पिता। पिता थोड़ी भाई है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, पिता नहीं होगा, पिता नहीं। पुत्र की पत्नी का भाई, देखो पुत्र की पत्नी का भाई, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यदि वो कहता है कि ए का अर्थ मल्टीप्लाई और बी का अर्थ माइनस, तो चेक करो यहाँ पे डी, डी का अर्थ चेक करो। डी का अर्थ है डिवाइड। डी का अर्थ क्या है? डिवाइड। अच्छा डी का अर्थ डिवाइड है। अब देखो 5 का क्या 2 में भाग जाएगा? अब नहीं, आप कहोगे नहीं जा पाएगा। 5 देखो 2 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई जरूर होना चाहिए। तो बी का अर्थ देखो, बी का अर्थ मल्टीप्लाई कहाँ पे है? आपको बी का अर्थ मल्टीप्लाई कहाँ पे सेट हो रहा? यहाँ पे मल्टीप्लाई सेट होना चाहिए। बी का अर्थ यहाँ पे का माइनस सेट हो रहा, यहाँ पे मल्टीप्लाई सेट करना है तीसरे वाले पे, क्योंकि 2 में 5 का डिवाइड नहीं जाएगा। तीसरी 3 पे देखो, 3 पे क्या है? सी का अर्थ प्लस, तो यहाँ पे भी नहीं मल्टीप्लाई, यहाँ हमें तीसरे पे मल्टीप्लाई सेट करना है। चेक करो यहाँ पे, चेक करो ए का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई। देखो यहाँ सेट हो गया, ए का अर्थ मल्टीप्लाई, 2 जगह सेट हो गया। देखो 2 ऑप्शन तो हम काट सकते थे अपनी सोच के बेस पे। अब यहाँ हमें तीसरा और चौथा चेक करना पड़ेगा। देखो तो तीसरा चेक करो 8। सी का अर्थ क्या है? आप कहोगे सी का अर्थ प्लस, सी का अर्थ प्लस। बी का अर्थ क्या है? आप कहोगे बी का अर्थ माइनस, बी का अर्थ माइनस के 10। और ए का अर्थ क्या है? आप कहोगे ए का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। ए का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड 5। देखो 5 से जब 5 दूनी 10, तो 2 दूनी कितना होगा? 4, 8 3 11, 11 में से 4 जाएगा 7। तो ये तीसरा वाला भी गलत हो गया। तो केवल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केवल ऑप्शन नंबर चौथा विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्योंकि 3 गलत हो गए तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। हमें चेक करने की आवश्यकता थोड़ी है कि चौथा सही होगा कि नहीं होगा।
वो कहता है कि ABCDEFGHI जो वो कहते हैं एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं। किस पे बैठे हुए हैं? एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं। वो कहता है केंद्र की ओर मुख करके। कितने व्यक्ति है? 2, 2, 4, 2, 6, एक 7 व्यक्ति है। तो बैठा लो 7 व्यक्ति, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अगर केंद्र की ओर मुख है तो हम पॉइंट रख लेंगे, ये सब क्या है? राइट हैंड है। ये सब क्या है? राइट हैंड। अच्छा आगे पढ़िएगा। वो कहता है कि आई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, अगर आई यहाँ पे है, मान लो आई को हमने यहाँ पे मान लिया, तो आई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बी बैठा। तो अगर दाया कहता है इधर, बाया कहता है तो इधर, तो तीसरे स्थान पर पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? बी। पहले दूसरे तीसरे स्थान पर बी बैठा। वो कहता है कि अब आई और बी के बारे में कुछ दे रखा, देखो ठीक है, हाँ कुछ दे रखा, हाँ हाँ हाँ, कुछ दे रखा। आई और बी के बारे में कुछ दे रखा, दूर से देखिएगा कुछ दे रखा है क्या? वो यहाँ दे रखा, देखो आई जो है ए और जी के बीच बैठा है। आई जो है वो ए और जी के बीच बैठा है। देखो ए और जी के बीच बैठा है, ए और जी के बीच बैठा है। तो ए केवल केवल जी के बाएं दूसरे स्थान पर, जी के बाएं दूसरे स्थान पर। और वो कहता है बी का पड़ोसी सी नहीं है। बी का पड़ोसी क्या है? सी नहीं है। बी का पड़ोसी सी नहीं, तो सी देखो यहाँ नहीं होगा, सी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि बी का पड़ोसी सी नहीं है। अच्छा सी वहां पे नहीं होगा। अब ध्यान से देखिएगा, वो कहता है ए और जी के बीच, मतलब कि आई जो है ए और जी के बीच बैठा है। आई तो ए यहाँ तो यहाँ होगा और जी यहाँ पे होगा, या जी यहाँ पे होगा तो क्या होगा? ए यहाँ पे होगा। उसके बीच कौन बैठा है? ए। अब आगे पढ़िएगा, वो उसने कहा, क्या कहा? एच के बाईं और दूसरे स्थान पर, एच के बाईं और दूसरे स्थान पर। देखो एच अगर मान लो यहाँ पे है, एच के बाईं और दूसरे स्थान पर, पहले दूसरे स्थान पर, तो एच के बाईं और दूसरे स्थान पर यहाँ से बन नहीं पा रहा। एच अगर मान लो यहाँ पे रख दें हम, एच यहाँ पे रख दो, एच यहाँ पे रख दो, एच के बाईं और दूसरे स्थान पर, पहले दूसरे स्थान पर जी यहाँ पे बन गया। तो जी यहाँ पे बन गया तो इतना सेट हो गया, इतना सेट हो गया। देखो जब इतना सेट हो गया तो इतना सेट हो गया, तो इन सबको यहाँ से हटा दो, जी वहाँ पे सेट हो गया। तो जब जी सेट होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या होगा आपको? यहाँ पे ए होगा, जी वहाँ पे सेट हो ही गया, तो ए यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ए यहाँ से हट जाएगा। एच भी यहाँ पे नहीं, उसने कहा, क्या कहा? एच के बाईं और दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर जी। अच्छा ए और जी के बीच में बैठा है, देखो बी सी का निकट पड़ोसी नहीं है, तो देखो सी कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ जाएगा। सी कहाँ पे आएगा? यहाँ, क्योंकि यहाँ पे सी बैठ नहीं सकता था, यहाँ पे आ जाएगा। बच कौन गया आपको? बच जो गया वो डी। डी कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? डी यहाँ पे आएगा। देखो आपको जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए तो आपको संभावना भी लेके चलनी है। वो कहता है डी के दाईं ओर, कि हाँ डी के दाईं ओर गिनने पर, डी के दाईं ओर गिनो, डी के दाईं ओर गिनने पर डी और जी के बीच कितने व्यक्ति? 1 और 2। कितने व्यक्ति आते हैं? 2 व्यक्ति आते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर चौथा विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखो ये भी बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। वो कहता है कि क्या कह रहा है कि 52 डिवाइड का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई और डिवाइड को परस में बदल दिया जाए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, माइनस और प्लस को बदल दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 189। यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा कितना? 9 और प्लस माइनस 177। देखो काट लो, यहाँ पे 15 पना कितना होता है? 75 और 15 दूनी 30 प्लस यहाँ डिवाइड जाएगा 9 दूनी 18, 9 कम 9 माइनस के 117। यहाँ पे जोड़ दो कितना हो जाएगा आपको? 580 प्लस 21 और माइनस 111। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको? 801 से हमें 117 माइनस करना है। 801 से जब 117 माइनस करोगे, देखो 11 में से जब 7 जाएगा कितना बचेगा? 4, तो 484 विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वो कहता है जी के 11 है, देखो लास्ट वाला अंक देखो 11, 13, 15, 17, 19, 19 पे एस होता है तो 19 आएगा लास्ट में, 19 आएगा। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। देखो 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब देखो पहला शब्द देखो जी 7 पे 7 और 2 9, 9 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2
15, 15 पे क्या आता है ओ, ठीक है, 15 पर क्या आता है ओ, 15 पर आता है ओ, तो पहले ऑप्शन में ओ है नहीं, तो लास्ट वाले ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एल जे क्यू, यहाँ पे देखो समझ लो, पहला पद समझो, एल कितने पर 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 का मतलब टी, तो टी तो हर जगह दे रखा है। फिर दूसरा पकड़ दो, जोकर कितने पर होता है आपको, कि जोकर 10 2 12 2 14 2 16, 16 और 2 कितना होता है 18, 18 पर क्या आता है एस, 18 पर कितना आता है 16 2 18, 18 पर टी एस, टी एस, टी एस, तो दूसरा तीसरा खत्म हो जाएगा। अब देखो टी एस दोनों जगह है, क्यू 17 लास्ट वाला देखो, क्यू 17 2 19 2 21, 21 और 2 23 पर डब्लू, 23 में जब 2 जोड़ोगे 25, 25 पे क्या आता है आपको, 25 पे आता है बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वो कहता है कि 139, यहाँ पे देखो माइनस हुआ कितना 3, यहाँ पे माइनस कितना हुआ 3 माइनस हुआ, यहाँ पे 5 माइनस, यहाँ पे कितना माइनस हुआ 3 5, यहाँ पे आप कहोगे 7 माइनस हुआ, यहाँ पे आप कहोगे 3 5 9 माइनस हुआ, यहाँ पे कितना हुआ 9, यहाँ पे 11 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 4 0 1, तो 104 बचेगा। ये बेसिकली बहुत सरल सवाल था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक आपकी मर्जी है। धन्यवाद।